अनसुने किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में आज हम आपको ऐसे किस्से के बारे में बताएंगे जिसमें बीती सदी के महान फिल्म निर्माता बी.आर. चोपड़ा ने मोहम्मद रफी के आगे घुटने टेके और गाने के लिए दिया ब्लैंक चेक। हुआ कुछ यूं था कि उन दिनों बी.आर. चोपड़ा की फिल्म में दर्शकों का दिल जीत रही थी। इनकी सफलता आसमान को छू रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बी.आर. चोपड़ा की फिल्म देखने के लिए हर शख्स दीवाना हो रहा था। और हो भी क्यों ना, फिल्म के गाने इतने अच्छे कि जो भी एक बार गाने को सुन ले तो काफी समय तक उनकी जुबान पर रहता। गाने हिट होने का श्रेय उस सदी के गायक मोहम्मद रफी को जाता है, जिनकी आवाज का हर कोई उन दिनों कायल था। रफी साहब ने 13 साल की उम्र में अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी और अपने करियर में लगभग 26 गाने गाए थे। इन्हें पहली बार के.एल. सहगल ने लाहौर में एक कॉन्सर्ट के दौरान गाना गाने की अनुमति दी थी। रफी साहब ने कई तरह के गानों को अपनी आवाज दी थी। उन्होंने कई ऐसे गाने भी गाए जिनमें दर्द महसूस होता था। ऐसा ही एक सुपरहिट गाना था फिल्म नील कमल का, बाबुल की दुआएं लेती जा। ये एक ऐसा गाना है जिसे गाते हुए खुद रफी साहब हीरो दिए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि एक दिन पहले ही उनकी बेटी की सगाई हुई थी और 2 दिन बाद शादी थी। रफी साहब गाने को गाते हुए अपनी बेटी को याद कर भावुक हो रहे थे। ये गाना लोगों को भी बहुत पसंद आया था। वहीं इस गाने के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। कहते हैं ज्यादा सफलता हमारे अंदर घमंड का कारण बनती है, और ऐसा ही कुछ बी.आर. चोपड़ा के साथ हुआ। उनको इतनी सफलता मिलने के बाद लगा सारे गायक उनका कहा नहीं टाल सकते, और उन्होंने मोहम्मद रफी से कहा कि आज के बाद आप सिर्फ बी.आर. फिल्म्स के लिए ही गाएंगे। और इसके लिए उन्होंने रफी साहब के आगे ब्लैंक चेक भी रख दिया। कोई और गायक होता तो इससे अच्छा पैसा पाने का मौका कहाँ छोड़ता। लेकिन रफी साहब पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी गायकी को पसंद करने की वजह से गाते थे, और उन्होंने बी.आर. चोपड़ा को साफ कह दिया कि वो सिर्फ बी.आर. फिल्म्स के लिए नहीं गा सकते। उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो उस अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। बी.आर. चोपड़ा ने गुस्से में रफी साहब से कहा, मैं ऐसा रफी इस बॉलीवुड में लाऊंगा जिससे दर्शक तुम्हें भूल जाएंगे। और काफी कुछ रफी साहब को गलत कहा। रफी साहब बिना कुछ बोले वहां से चले गए। अनसुने किस्सों के इन पलटते हुए पन्नों में और भी अनोखी दास्तां को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।